कोरोना के खिलाफ लड़ाई के 5 मंत्र के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राजेश चौधरी आपके साथ मौजूद हूं और देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मौसमी बीमारी और कोरोना, इसमें जब हम फर्क करते हैं तो उस फर्क में ज़्यादातर लक्षण कॉमन है, लेकिन आपने बताया कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कोरोना स्पेसिफिक है, जैसे कि आपको स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, इस तरीके के जो लक्षण हैं वो चाहे, या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि नहीं, ऐसा हो गया है, टेस्ट नहीं आ रहा खाने में, स्मेल नहीं आ रहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम बार बार आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये खास करके जब हम घर में हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बाढ़ से घिरे हुए हैं, तब हमें क्या? जी देखिए, अभी बिहार की हालत कोरोना के कारण और बाढ़ के कारण मिला जुला एक आपदा और त्रासदी दोनों साथ में ऐसी मिल गई कि जो एक कठिन समस्या है, मानव जाति के लिए, मानव जीवन के लिए एक कठिन पल है। इसमें फॉर्मूला ऑफ 3D याद रखें आप। टुगेदरनेस, एकजुटता, समाज की एकजुटता भी बहुत जरूरी है, समाज की भागीदारी, एक दूसरे की मदद। सेकेंडली, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, समाज एक दूसरे के लिए पारदर्शी हो, समाज सरकार के लिए पारदर्शी हो, सरकार समाज के लिए पारदर्शी हो। और थर्टी, टेस्टिंग। तो सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी समस्या है तो जल्दी से जल्दी अपनी जांच करा लें। टेस्टिंग, क्या फायदे होंगे टेस्टिंग का? पहले आपको पता चल जाएगा कोरोना पॉजिटिव है तो आपका सही समय पे उपयुक्त ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसकी भी जरूरत है आपको दे दी जाए। दूसरा, आपसे आपके घर परिवार, आपके मोहल्ले में दूसरे को संक्रमण न फैले, ये भी जरूरी है। टेस्टिंग का ये फायदा है। ट्रांसपेरेंसी, सरकार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होके, सरकार अकाउंटेबल है इसके लिए, जो भी गवर्नेंस में होते हैं अकाउंटेबल हैं सिटीजन के लिए, क्या सुविधा आपने उपलब्ध करा रखी है, मुहैया करा रखी है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो, लेकिन इसके इलाज की सुविधा, बेसिक सुविधा चाहिए, जैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन की उपलब्धता, और कभी कभी वेंटिलेटर की जरूरत होती है तो उसकी उपलब्धता। तो सरकार इसके लिए पारदर्शी जनता की, और जनता अकाउंटेबल सरकार से पूछे कि आपने कहाँ कहाँ हमारे आसपास, उदाहरण के तौर पे दरभंगा के हिस्से में, मोतिहारी के हिस्से में, रिमोट एरिया में कहाँ उसको जाना है, उसकी तकलीफ होती है, जांच के लिए कहाँ जाना है और कहाँ जाना है उसको ऑक्सीजन लेवल चेक कराने, या इसके लिए क्या उपलब्धता है, पूरी तरह क्लियरिटी के साथ पूछे। टुगेदरनेस, 3T, एकजुटता, समाज को अभी एकजुट होकर क्यों रहना है? ये ऐसी तकलीफ है जिसमें अगर एकजुट हम हो, एकजुट से मतलब है जरूरी नहीं है साथ बैठ के ही मीटिंग करें, लेकिन एक दूसरे की खैरियत सबको पूछनी है, सब एक दूसरे की जान। दूसरा, छुपाए नहीं, अगर मान लीजिए कोई कोरोना संक्रमित हो तो वो छुपाए नहीं, और दूसरे लोग उसको बैकआउट ना करें। एक समस्या ये भी आ रही है कि पता चलता है कोरोना से संक्रमित हो गए, उनसे बात भी करना बंद कर देते हैं, ऐसा ना बात करने से मुझे कोरोना हो जाए। मुझे एक मित्र ने बताया बिहार में ये चल रहा है कि मोबाइल से कोरोना फैल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया के अफवाहों से दूर रहें। टुगेदरनेस हर समय होता है कि आप सच्चाई को परखकर, जानकर उसकी बातचीत करें, एक दूसरे को मेंटल सपोर्ट दे, मोरल सपोर्ट दे। अगर किसी को कोई तकलीफ हुई तो अगर आपके पास सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करते हैं, तो जो भी आपका जानकारी है कि आप फला फला अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाइए, वहां आप इसकी जांच होगी, आप तुरंत उनको पास ऑन करें। इस समय जो जनप्रतिनिधियों का बहुत अहम रोल है, जैसे गांव के मुखिया, सरपंच, वहां से बात शुरू होती है, उससे एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी जितने भी होते हैं इस तरह के लोग, उनकी भागीदारी का बहुत बहुत, उनको अभी पूरी तरह एक्टिव होके सबको इन चीजों की सुविधा की उपलब्धता पूरी तरह से बताएं, कहाँ कहाँ क्या है। अगर जरूरत होती है तो बिहार से बाहर अनेकों डॉक्टर बैठे हैं, उनको आप लूप में ले सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, बिहार के डॉक्टर को जोड़ सकते हैं। जब तक इस तरह से एकजुटता करेंगे तो हम
समझ लेंगे कि इस बीमारी से हम बहुत आसानी से निकल सकते हैं। जानकारी की कमी के कारण और पारदर्शिता की कमी के कारण ये बीमारी भयावह बन रही है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं। डॉक्टर साहब, एक और समस्या है, खास करके बिहार में। अभी हम जैसे दिल्ली में हैं या नोएडा में हैं या बाकी जो बड़े शहर में, जब कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट या फिर सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे जाके आप टेस्ट करा लेते हैं। बिहार में ये बड़ी समस्या है। एक तो अस्पताल की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, और दूसरी बात, अगर आप बाढ़ में घिरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्शन कट है, नाव भी नहीं है, गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में पानी घुसा हुआ है। तो ऐसी सूरत में आपको लक्षण भी आ रहे हैं, जैसे स्मेल नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के लक्षण है, और आप डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते टेस्ट कराने। तो वैसे मजबूरी में क्या किया जाए? पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप लक्षण के तौर पे समझ लिए है, अगर आपके पास टेस्टिंग के लिए आज कल कोई व्यवस्था नहीं है, आप सिर्फ अपना टेम्परेचर मॉनिटर करें। टेम्परेचर बढ़े, पैरास्टामोल की गोली लें, जैसा मैंने बताया पल्स ऑक्सीमीटर है तो ऑक्सीजन की मात्रा लें। पैनिक करने से कई लोगों को कोरोना के कारण तकलीफ नहीं हुई, बीपी बढ़ जाने के कारण तकलीफ हुई, हाइपरटेंशन के कारण तकलीफ हुई, उससे बचने की बहुत आवश्यकता है। जैसे ही टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो टेस्ट कराएं। और हो सकता है एक हाइपोथेटिकल स्थिति ऐसी बन सकती है कि टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आप देखेंगे 4 या 5 दिन में आपकी रिकवरी शुरू हो गई, क्योंकि ये बीमारी अपने आप रिकवर होती है। कई लोगों को ये लगता है कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने इंतजाम किया, तो सरकार कोई इंतजाम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका कोई इलाज है ही नहीं। सरकार को इंतजाम क्या करना था? अधिक से अधिक जांच कराने की थी, जो सरकार विफल है पूरी तरह से। बिहार में 6-7 महीने बाद ये बीमारी जब पहुंच रही है, उसके बाद भी आज जांच की सुविधा इतनी नहीं है। ये छोटे छोटे पीएचसी लेवल तक जांच की सुविधा उपलब्ध हो जानी चाहिए थी अभी तक, जो नहीं हुई है। सरकार कर सकती थी, ऑक्सीजन की उपलब्धता कराती, जहां जरूरत होती वहां ऑक्सीजन उपलब्ध कराती। इसकी इन चीजों का अब आप डिमांड करना चालू करें, चाहे आप संक्रमित हुए हों चाहे संक्रमित नहीं हुए हों। स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा होता है, और इन मुद्दों पे आप डिमांड रखें। और सरकार में जो भी पार्टी के लोग हैं, पार्टियां तो आती हैं, पार्टियां चली जाती हैं, लेकिन अब आपका ये अधिकार है, जैसे ड्यूटी ऑफ सिटीजन होता है वैसे राइट ऑफ सिटीजन आपको समझना होगा कि आप स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की जिम्मेवारी पूरी तरह सरकार पे डालें। ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी आपको उपलब्ध करा के दे। इसकी डिमांड अब चालू करें। वैसे भी डॉक्टर अंशुमान, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में संविधान में दिया हुआ है, तो राइट टू लाइफ में हेल्थ भी शामिल है, स्वस्थ जीवन की बात है, गरिमामय जीवन की बात है, जीवन पशु जैसे जीवन की बात नहीं है। तो ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हमें स्वस्थ जीवन मिले, स्वस्थ ऑक्सीजन मिले, हम स्वस्थ रहें, ऐसी जिंदगी मिले। तो जाहिर सी बात है, आपने बहुत सही बात कही। तो डॉक्टर अंशुमान, कुल मिलाकर बात यह है कि अब कोरोना के लक्षण अगर आए और आपके पास कोई साधन नहीं है, आप बाढ़ से घिरे हुए हैं, आप बिल्कुल लाचार हैं, तो आप पैनिक ना हो। आप जब भी फीवर आए तो पैरासीटामोल खाएं और अपने टेम्परेचर को वॉच करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय आएगा कि खुद 3 दिन 4 दिन बाद आप बेहतर फील करने लगेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत भी तो बिरले केस में पड़ता है, हर केस में तो पड़ता नहीं है। बिल्कुल, वेंटिलेटर की जरूरत बहुत कम केसेस में पड़ता है। इंडिया में जो आंकड़े, मुंबई, दिल्ली ऐसे शहरों में जब इतने केसेस हुए तो हमने देखा 80-84% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक रह गए, मतलब कोई लक्षण आया ही नहीं उनको, कोरोना संक्रमित हुए निकल भी गए। दिल्ली में एक सर्वे किया गया जिसका सीरो सर्वे का नाम दिया गया, टेस्ट किया गया, कितने में एंटीबॉडी पाया गया, पता चला लगभग 23.8, मतलब लगभग रखिए 25% लोगों में एंटीबॉडी है,
जिसपे कभी कोरोना का संक्रमण हुआ कि नहीं वो पता ही नहीं है। अब जिनमें 30% लोगों में अगर कुछ लक्षण आए भी तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत कुछ में हुई और बहुत कम संख्या रही जिनमें वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए जो आप अभी तक आपके मन में बैठा हुआ था कि वेंटिलेटर ही कोरोना का इलाज है, बिल्कुल गलत है। वेंटिलेटर की आवश्यकता बहुत बिरले लोगों को पड़ती है। आप एहतियात रखेंगे तो हो सकता है संक्रमित ही ना हो। जीवन शैली अच्छी रही तो संक्रमित होकर आप निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हल्की फुल्की तकलीफ हुई भी, जीवन शैली अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता तैयार है आपकी, आप लड़के निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, इसलिए इतना पैनिक ना करें। पैनिक से आपको हो सकता है दूसरी तकलीफ से कोई अति गंभीर रूप ले ले, इसलिए शांत रहें और इस टेम्पर के साथ समझें एक वायरल इन्फेक्शन है, ये समय से चला। डॉक्टर अंशुमान, बिहार के लोग काफ़ी जीवट हैं, ये हमने देखा है, और मुझे लगता है कि कोरोना के साथ जो लड़ाई है उसमें जब आप जिंदा दिल तरीके से उसे लड़ेंगे तो ज़रूर कोरोना को हराएंगे। आपने वक्त निकाला, आप बहुत व्यस्त आपका शेड्यूल रहता है, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी आपने 5 एपिसोड के जरिए 5 मंत्र दिया है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए। और जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप 5 एपिसोड को जब हम हमारे दोस्त, हमारे जो बिहार के लोग देखेंगे तो उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा, उन्हें एक दिशा मिलेगी कि कैसे कोरोना से लड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।